देखो भैया, मान लो कोई वस्तु क्रय मूल्य, मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपको अगर दिया हो, ठीक है, क्रय मूल्य दिया हो और उसको बढ़ा करके बेचा जा रहा है, मतलब कि लाभ होगा। ठीक है, मतलब कि क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ कितना हुआ, ये अगर आपको जानना हो तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं तो हमको पता चलता है कि लाभ कितना हुआ। ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना भाई, विक्रय मूल्य ज्यादा हुआ और क्रय मूल्य कम होता है तो हमको लाभ होता है। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो मैं सूत्र आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करोगे तो क्या होता है? लाभ होता है। अर्थात विक्रय मूल्य बड़ा हो, क्रय मूल्य छोटा हो तो लाभ होता है। अब आपके पास मेन बात क्या है कि यदि आपको लाभ कितना प्रतिशत हुआ है, अगर आपको वो दिया है, लाभ प्रतिशत दिया हो आपको, अगर कि भैया किसी वस्तु को बेचने में इतना प्रतिशत का लाभ होता है, तब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। और क्रय मूल्य मान लो आपको, अगर आपको दिया है तो ध्यान से देखना है ना, ध्यान से देखना। अ, जैसे मान लो कोई वस्तु 100 रुपये, नहीं तो 100 रुपये सरल आंकड़ा हो जाएगा। मान लो कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदे, 500 रुपये में खरीदे किसी वस्तु को, और 500 रुपये में खरीद करके उस पर आपने 500 रुपये में खरीद करके उस पर आपने मान लो 20% का फायदा उठा के बेच दिया। खरीदे 500 रुपये में और 20% का मुनाफा कमा के बेचा। और तो बेचा कितने में, अगर वो आपको पता करना हो तो कैसे पता करोगे? तो देखो, पहले तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट सूत्र बताएंगे। तो भैया देखो, 500 रुपये में खरीदे हैं तो 500 रुपये इसका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 500 रुपया। अब बेचते टाइम हम लोग कितना परसेंट का लाभ कमाए हैं? तो 20% का लाभ कमाए। फिर 20% किस में निकालते? किसका 20%? क्रय मूल्य का। याद रखना, जो भी लाभ होता है या हानि होती है, आपको जितना भी प्रतिशत दिया होगा वो किसका होगा? वो क्रय मूल्य का होगा। ये 20% किसका है? क्रय मूल्य का 20%। तो लाभ 20% है, किसका 20%? क्रय मूल्य का। तो 500 का 20% उसको लाभ हुआ है, अर्थात डबल जीरो कटेगा तो 20 पंचे कितना होगा? 100 रुपया का लाभ हुआ। तो भैया क्रय मूल्य 500 रुपया और लाभ 100 रुपया, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, विक्रय मूल्य मतलब हो जाएगा क्रय मूल्य में, मतलब जितने में खरीदा और प्लस एक्स्ट्रा जो यानी कि जो उसका लाभ है उसको जोड़ेगा। तो 500 रुपया तो खरीदा, 100 रुपया का फायदा लेके बेचा है, तो 600 में बेचेगा। तो इस तरह से आपको विक्रय मूल्य पता करना, यही मैं आपको बताना चाह रहा था बस। तो सबसे इसका स्टेप क्या हुआ? सबसे पहले आपको क्रय मूल्य दिया है, फायदा कितने का हुआ है, तो पहले आप फायदा कितना हुआ वो निकालोगे, लाभ कितना वो निकालोगे, फिर विक्रय मूल्य। अगर आपको प्रश्न में लाभ की राशि, विक्रय मूल्य की राशि दोनों निकालने बोलोगे तो यही तरीका बेस्ट है। और अगर आपको डायरेक्ट बोलता कि सर सीधे विक्रय मूल्य बताओ, ये 2 स्टेप मत बताओ, सीधा बताओ, लाभ आप मत निकालो, डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालो, अगर सीधा बोलता तो सीधे का सूत्र ध्यान से देखो। अगर सीधा आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो एकदम सीधा सूत्र है, कॉस्ट प्राइस गुणित 100 प्लस लाभ वाला प्रतिशत लिखो और बटे 100 कर दो। ठीक है, फिर सेलिंग प्राइस अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो तो क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस लिखो गुणित 100 प्लस 100 प्लस ये क्या लिखो? जो लाभ का प्रतिशत हुआ रहेगा ना, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर हानि हुई होती तो माइनस करके लिखते, लाभ में प्लस हानि में माइनस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 500 रुपया। 100 120 जाएगा ये, और गुणित 100। फिर कहाँ गया? 12 पंचे 60, 600 रुपये डायरेक्ट उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो इसलिए अब आप लोग सूत्र याद रखना हमेशा, सदा के लिए। तो दोनों तरीके समझ में आए। इस तरीके में हमने पहले लाभ को अलग गणना किया, फिर विक्रय मूल्य जानने के लिए क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ा, यहाँ से डायरेक्ट आपका विक्रय मूल्य पता चल गया। तो सुनो ध्यान से, वो सूत्र मैं आपको लिखा रहा हूं। यदि P% का लाभ होता हो, P% प्रॉफिट है करके P लिखा हूं, जैसे यहाँ पे P का मान कितना दिया है? 20।
देखो 20% फायदा बोल रहे हैं ना, तो पी का मान यहाँ 20 दिया है। तो अगर पी प्रतिशत लाभ हो तो हमेशा याद रखना सेलिंग प्राइस का सूत्र होगा कॉस्ट प्राइस गुणित 100 प्लस पी बटे पी, 100 100 100 100 100 प्लस पी बटे 100। ये सूत्र सदा याद रखना, हमेशा काम आएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना है। अच्छा एक और चीज, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो ये सूत्र लगाओगे, अगर बोलो हो तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तब क्या करते पता है, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे आप, सीपी को अकेला करने के लिए क्या करोगे, 100 को उधर पलटाओगे, पक्षांतर करते ही नहीं, तो 100 उधर जाएगा और ये 100 प्लस पी नीचे आवेगा, तो क्या हो जाएगा, सीपी यहाँ अकेला बचेगा, तो क्या होगा एस पी गुणित 100 बटे 100 प्लस पी। कुछ नहीं हुआ है, इसको उठा के उधर ले गए और इसको पकड़ के नीचे ले गए, तो इधर जो दिखेगा वो यही चीज है, आप देख लो। तो ऐसा भी याद रखना। जैसे अब बोलोगे सर इसका एक आध क्वेश्चन बता दो, तो देखो इसका एक आध क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। देखो ध्यान से समझना, अगर मान लो ऐसा बोल रहा है कि सर किसी वस्तु को 840 रुपए में बेच दिया गया, ध्यान से सुनो, डायरेक्ट बेचने का मूल्य दे रहे हैं, 840 रुपए में क्या किया गया, बेचा गया, 840 रुपए में बेचा गया, लेकिन जब वो आदमी बेच रहा था तो उसको 20% का फायदा होता है बाबा। जब मैं वस्तु को 840 में बेच रहा हूं तो मेरे को कितना % का फायदा हो रहा है, तो बताओ मैं कितने में खरीदा था ताकि मेरे को 840 में बेचने पर 20% का फायदा हो, तब ये सूत्र लगाओगे ये वाला, क्योंकि इसमें विक्रय मूल्य दिया है और क्रय मूल्य पता करना है, तो सीपी अगर पता करना हो, एसपी अगर दिया हो, तब ये सूत्र लगेगा। मतलब जैसे यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है, बोल रहा है 840 में बेच रहा है वो आदमी, और बेचते टाइम उसको कितने 20% का फायदा, तो ऑब्वियस सी बात है वो कम में ही खरीदा होगा, क्योंकि 20% का उसको लाभ हो रहा है। कुछ नहीं करना, ये इसी सूत्र में मान रखना है बस, तुरंत आंसर आएगा, तुरंत। आया आंसर? इसमें देखो क्या बोल रहा है प्रश्न में, किसी वस्तु को 840 रुपए में वो आदमी बेच रहा है और ऐसे मतलब ऐसे इस रेट में उसको बेचने पर, इस कीमत में उसको बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो अपने को बताना है कि वो कितने में खरीदा था, अर्थात क्रय मूल्य बताना है, तो वो सूत्र लगाओगे ये वाला, क्रय मूल्य बताना है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे 120, कटेगा 12 एक कम 12 सत्ते 84, 700 रुपये उसको, है ना नहीं, गुड, 700 रुपये क्रय मूल्य। आपको पता है ये सूत्र याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, ये बहुत ही कॉमन सूत्र है, बिल्कुल याद मत करना, बहुत ही सरलता से बना हुआ है ये। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मतलब जिसमें वो खरीदा, और मान लो उसको कुछ % का फायदा हुआ बेचते टाइम, कुछ % का क्या हुआ, वो परसेंट किस में निकालते, किसका, जैसे मान लो उसको फायदा हो रहा है, जैसे मान लो उसको फायदा हो रहा है 5%, एक बात की बात, कितने % का, किसका 5%, क्रय मूल्य का 5%, हमेशा याद रखना क्रय मूल्य का ही जो भी % होता है ना वो किसका होता है, क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य ये तो खरीदा हुआ रेट हो गया,
अब अगर अपने को विक्रय मूल्य पता करना हो तो क्या करोगे, आप खुद बताओ क्या करोगे। सर अगर आपको विक्रय मूल्य पता करना है तो क्रय मूल्य में वो लाभ को जोड़ोगे। लाभ कितना हुआ है, किसका 5%, तो क्रय मूल्य का 5% लाभ हुआ है उसको। तो क्रय मूल्य में क्रय मूल्य का 5% और जोड़ेंगे तब जाके क्या बनेगा, विक्रय मूल्य बनेगा। तो ये क्रय मूल्य धन क्रय मूल्य का 5% का मतलब गुणा 5/100। क्रय मूल्य कॉमन निकलेगा, तो जिसको सीपी बोल देते हैं, उसको सीपी लिख लो, चलो सीपी प्लस सीपी गुणित 5/100। 5 को भी अभी मत काटो, ठीक है, सीपी कॉमन निकालो। सीपी कॉमन निकलने के बाद क्या बचेगा, 1 + 5/100, ठीक है। फिर एलसीएम निकाल के 100 को उधर भेजो तो क्या होगा बताओ। ये विक्रय मूल्य मतलब कौन हो गया, एसपी एसपी एसपी, समझ में आया नहीं भाई। तो एसपी बराबर क्या मिलेगा, एसपी बराबर सीपी और 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 + 5/100। समझ में है कि नहीं है। तो मैं बोला 5% का फायदा होगा तो आपको 5 दिख रहा है, मैं बोलता 10% का फायदा होता तो 10 दिखता। मैं बोल रहा हूँ अगर P% का फायदा हो रहा है तो यहाँ क्या दिखेगा, P। और वही सूत्र है, देख लो। तो इस सूत्र याद नहीं करना है, बना कैसे है भाई, सीधी सी बात है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य में क्रय मूल्य का वो जो लाभ प्रतिशत है वो जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से सूत्र बनता है, बन गया सूत्र। और इसी पलटा पलटी करके क्रय मूल्य अगर निकालना हो तो आप ऐसे याद करें, ठीक है। और इसी के बजाय अगर मान लो हानि होती, मान लो 5% की हानि होती, ज्यादा में लेके कम में बेच रहे हैं, तो क्रय मूल्य में से उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये माइनस होता, ये माइनस 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 हो जाता। समझ में आ रहा है। इसलिए अगर मैं हानि वाला सूत्र लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, अगर मान लो हानि, अब हानि लिखना है ना तो देखो P मतलब होता है, P मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को P से व्यक्त किए, हानि को बोलते हैं लॉस, तो उसको L से लिखेंगे। तो यदि L% की हानि हो तब SP बराबर क्या हो जाएगा, CP गुणित 100 - L। ये L जो हानि का जो प्रतिशत दिया होगा वो उसका आंकिक मान यहाँ पे रखना है, ठीक है, और बटा 100 करना है। या अगर आपको CP पता करना हो तो SP गुणित 100/100 - L। ये दोनों सूत्र याद रखिएगा, प्लस की जगह माइनस है, हूबहू यही दोनों सूत्र लिखे हैं, बस फर्क क्या है कि ये हानि के लिए लिखा गया है तो माइनस माइनस हो जाएगा। हो गया, सूत्र तैयार हो गया, बढ़िया। तो इसका आप क्वेश्चन करें। चलो, एक पुस्तक का क्रय मूल्य मान लो 90 रुपया है और उसको 30% के लाभ पे बेचा गया। 90 रुपये रेट है और उसको 30% के लाभ पे बेचा गया, तो विक्रय मूल्य बताओ। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 90 रुपया, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस 90 रुपया है, लाभ प्रतिशत दिया है 30% में बेचा गया, विक्रय मूल्य बताइए। एक 117, बहुत बढ़िया, बहुत गुड, बहुत मस्त। तो कैसे पता चला, फॉर्मूला में मान रखिए, ये वाला मान रखिए, ये वाला, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये सूत्र लिख लिए, इसको मिटाता हूँ मैं। चलो, अब देखो, अब इसी सवाल को बनाने के कई सारे तरीके मैं आपको बतला रहा हूँ। देखो, एक कॉस्ट प्राइस हमको दिया 90 रुपया, लाभ हो गया 30%, लाभ हो गया 30%, 30% मतलब इसी का 30%, तो तुरंत एकदम देखते साथ इसका आप आंसर बता सकते हो, देखते साथ इसका आंसर। 90 रुपया क्रय मूल्य है, 30% एक्स्ट्रा उसको बढ़ा के बेचता है, किसका 30%, 90 का 30%। तुरंत 90 का 30% अपने माइंड में निकाल लो, 27 रुपया आएगा।
कैसे 9×27 साफ साफ पता चल रहा है। 90 का 30% निकालो ना, 90 का मतलब गुणा 30% मतलब 100 से भाग 27, 27 जोड़ दो 117 आ गया। 27 रुपये क्या है, लाभ है, जो कि 90 का 30% है। 90 रुपये में खरीदा, 30% मतलब 27 रुपये, 27 रुपये लाभ, जोड़ दो 117, आंसर आ गया। तुरंत देखते साथ आप इसका आंसर ला सकते हो। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तो आपने सूत्र में मान रखा होगा तो बन गया होगा। तीसरा देखो, क्रय मूल्य को पूरा का पूरा 100% मान लो। 100% को क्या मान लो, 90 रुपया। 90 रुपया पूरा क्रय मूल्य 100%। लाभ, लाभ मतलब एक्स्ट्रा 30% और बढ़ गया, तब 100% के बाद कहाँ उतर रहे हैं आप, 130%, क्योंकि ये वो विक्रय मूल्य की राशि हुई। क्रय मूल्य की राशि को आपने 100% माना, 30% एक्स्ट्रा जोड़ेगा तो लाभ 30% है, यानी कि टोटल कितना हो गया, 130% आपको निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ बोला आप, ये 90 है, 100 को 130 बनाने के लिए पहले 100 को नीचे उतारा, 100 को नीचे उतारने से वो क्या बन गया, 1 बन जाएगा। 100 को नीचे ले जा तो क्या हो जाएगा, 90/100, तो 1%, और 1 से डायरेक्ट क्या हो गया 130। तो कैसे मिला, दोनों पक्षों में किस, यहाँ पे दोनों पक्षों में आप 130 से गुणा कर दो तो यही मिलेगा आपको, देख लो। 130 को यहाँ से गुणा करोगे तो 130 से कम 130, और 130 को वहां से गुणा करो तो ये हो जाएगा, ये देखिए खट 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 13 नहीं 117, ऐसे भी बन जाएगा तुरंत। सूत्र भी याद कर सकते हो, सूत्र याद नहीं है तो ऐसे भी बना सकते हो। ऐसे याद नहीं है तो आप कॉमन सेंस लगाना है। 90 रुपए में कोई चीज खरीदा है, लाभ है 30%, 30% मतलब 90 का 30%, तुरंत दिमाग में चलेगा 9×27 है नहीं, वेरी गुड। और देखो ऐसी बनाया है वैसी, तो तुरंत आंसर आएगा 9×27, और 90 और 27 117। और ऐसे भी बना सकते हो, बताओ कैसे, ये देखो ऐसे अनुपात से भी बन जाएगा। और उसको अगर आप भिन्न में बदलते हो, देखो लाभ कितना दिया है 30%, 30% मतलब 30/100, 30/100 मतलब कि कितना हो जाएगा 3/10, अगर आप उसका परसेंट हटाते हो तो। 3/10 बोलने का मतलब ये है कि अगर नीचे वाले को आप क्या मान रहे हो, क्रय मूल्य क्या मान रहे हो, तो 10 रुपये का ये 3 रुपये लाभ हो जाएगा। क्रय मूल्य अगर 10 यूनिट है, क्रय मूल्य अगर 10 यूनिट है तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ 3 यूनिट, 3 रुपया, यानी 10 रुपए की चीज में 3 रुपए फायदा मिला के उसको 13 रुपए में बेच रहे हैं, ऐसा समझो, समझ में आ रहा है। तो क्रय मूल्य अगर 10 यूनिट है तो लाभ कितना यूनिट हो गया, 3 यूनिट। लेकिन प्रश्न में क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया है, देखो उधर देखो 90, तो आप कैसे जमाओगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कैसे जमाओगे। क्रय मूल्य 10 यूनिट है तो लाभ 3 यूनिट होता है। क्रय मूल्य अगर 90 रुपया होगा तो लाभ कितना रुपया होगा, ठीक है। अच्छा विक्रय मूल्य कितना होगा, चलो बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा, अपने को डायरेक्ट विक्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। क्रय मूल्य 10 यूनिट, लाभ 3 यूनिट, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य धन लाभ कितना हो जाएगा, 13 यूनिट नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा, 13 यूनिट होगा कि नहीं, 13 यूनिट होगा ना भाई, क्यों नहीं होगा। तो देखो 10 यूनिट क्रय मूल्य का मतलब 90 रुपया, 10 यूनिट क्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया, 90 रुपये। प्रश्न बोल रहा है हमारे तरफ से क्रय मूल्य 10 यूनिट है, लेकिन प्रश्न में दी गई वैल्यू कितनी है, 90 रुपया है। तो 10 यूनिट अगर 90 रुपया के बराबर है, 10 यूनिट अगर 90 रुपये के बराबर है, तो जब क्रय मूल्य 10 यूनिट रहता है तो विक्रय मूल्य कितना रहता है, 13 यूनिट। तो उस समय 13 यूनिट कितने के बराबर में होगा, मान लो x के बराबर होगा, तो 10/13, 90/x, तो x का मान निकालने के लिए 90×13/10 काटोगे तब भी 117 आ जाएगा। ऐसे भी बना सकते हो, ये तीसरा तरीका है। लेकिन जो सबसे सरल था मैं आप वही लगाइए और आंसर आ जाएगा, ये भी बेस्ट तरीका है। और अनुपात वाले तरीके से भी आप बना सकते हो। चलो इसको बताओ, 20% का लाभ लेकर एक घड़ी को 1080 में बेचा गया। 20% का लाभ लिया है और डायरेक्ट जितने में बेचा है वो बोल रहा है 1080 में बेचा गया, यानी इसका सेलिंग प्राइस हो गया 1080। तो आपको बताना है कि खरीदा कितने में गया था। सूत्र आपके सामने यहाँ रखा हुआ है, इसलिए सूत्र में मान रखने से तुरंत बन जाएगा, लेकिन परीक्षा में आपको सूत्र याद रखना जरूरी है बाबा। और परीक्षा में सूत्र याद नहीं आया तो आपको कम से कम दूसरा तरीका तो पता होना चाहिए।
ट्राई कीजिए, जल्दी बताइए कितना आएगा। क्या करना है? 20% का लाभ लेकर के उसको विक्रय मूल्य कितना दिया, 1080। करेक्ट, 900 रुपये में उसको खरीदा था। मैं ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया था, वो बेचने वाला ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और एक सरल तरीका देखो, ये 20% का लाभ लेके बेचा है, और ये क्या है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य मतलब कि आप इसको सीधा मानो, क्या चाहिए बताओ, इसको सीधा अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि भैया अगर आप क्रय मूल्य को 100% मानते हो, क्या मानते हो, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताओ, 120%। क्यों? क्योंकि 100% क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब 20% लाभ लेके, लाभ मतलब एक्स्ट्रा यानी विक्रय मूल्य 120% हो गया, और उसकी राशि 1080 दी है, यानी आप 120% को क्या मानो, डायरेक्ट क्या मानो, 1080 मानो, डायरेक्ट 120% इसको मान लो। क्यों माने 120%? क्योंकि क्रय मूल्य 100% मान रहे हैं, तो विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य से भी 20% ज्यादा है, क्योंकि वो लाभ है। अब बताओ 120% अगर 1080 है, तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना मतलब आपको उसका 100% ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, 120 को पहले नीचे ले जा लो, फिर दोनों ओर किसका गुणा कर दो, 100 का। तो ये 100% मतलब क्रय मूल्य की राशि निकल आएगी। 10 यहाँ कटेगा, 12 नहीं है 108, 90 दाम 900 रुपया, ऐसे में बन जाएगा तुरंत एकदम। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है ये भी। चलो इसको बताओ, 20% की हानि लेकर एक साइकिल को 1440 में बेच दिया गया, तो हानि का प्रतिशत है 20%। 20% की हानि लेकर के 20% की हानि लेकर के एक साइकिल को 1440 में बेच दिया गया। बेच दिया गया मतलब ये विक्रय मूल्य है, और इस रुपये में बेचने पर उस आदमी को 20% की हानि हुई थी। तो आपको बताना है कि वो साइकिल को कितना में खरीदा था। सीपी निकालना है जी, यस। हम्म, 20% इसका हानि दिया है, हानि इतना लेकर के वो 1440 में बेचा है, तो आपको बताना है कि वो खरीदा कितने में था। हाँ, नो, 1200। आप भाई आप क्वेश्चन को नहीं समझे हो लगता है। वेरी गुड बेटा, 1800 आएगा भाई। हाँ, 1440 में उसको बेच रहा है, तो उसको 20% की हानि हुई है, तो खरीदा जरूर ज्यादा में होगा ना, खरीदा ज्यादा में होगा, तभी तो 1440 में बेचने पर उसको घाटा हो रहा है। 1800 इसका आंसर आएगा। सीधी सी बात है, अगर आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो आप क्या करो, सेलिंग प्राइस यहाँ लिखो, गुणा 100 लिखो, और 100 अगर हानि हुई है तो माइनस, लाभ होता तो प्लस। 20% का हानि हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 1440 गुणा 100, 80। ठीक है, और इधर से कटेगा ये, दो, 4 दूनी 8, चलो 2 से काटे क्या, 2 से काटते हैं, 2 चौके और 2 पंचे, फिर 4 से इसको काट देते हैं। चलो
4 तिया 12, 4 छक्के 24 और 36 पंचे एक 180, 1800 रुपये आएगा टोटल। है नहीं आया, ऐसी तो नहीं है। और सूत्र याद नहीं आया तो क्या करेंगे बताओ बोला। सूत्र याद नहीं आया तो देखो ध्यान से क्या करेंगे। क्रय मूल्य को अपने मन ही मन में, किसी को मत बताना, अपने मन में रखना, क्रय मूल्य को 100% मानो। क्या मानो? और अब बताओ, विक्रय मूल्य 1440 है और बेचते टाइम उसको हानि कितना हो रहा है? 20%। अगर क्रय मूल्य 100% है तो समझ जाओ विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 80%। क्यों 80%? क्योंकि 20% घाटा हो रहा है ना, और घाटा हो रहा है इसलिए मैं 100 से 80 कर रहा हूं। फायदा होता ना, अगर मान लो 20% हानि के बजाय 20% लाभ होता तो ये 80, मैंने 20 कम ना होकर के 20 बढ़ जाता और ये 120 हो जाता। समझ में आ रहा है? तो कितना सरल है बताओ। तो सोचो जरा, यही 80% तो आपको दिया है सर, मतलब 1440, यही 80% अगर 1440 है तो आपको क्या ज्ञात करना है? 100% ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? पहले इस 80 को नीचे ला लो, फिर दोनों और किससे गुणा कर दो? 100 से गुणा कर दो। ऐसे ही होता है, पहले 80% से 1% निकालते हैं, उसके लिए 1440/80 करना पड़ता है, और फिर एक को 100 बनाने के लिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा करना पड़ता है। तो ये 0 0 कटेगा, फिर तो सॉल्व करके उतना ही आएगा 1800 रुपया। ये दूसरा तरीका हो गया। ये भी सरल तरीका, ये भी सरल तरीका, कठिन है क्या वाला बताओ? बहुत सरल तरीका, बहुत ज्यादा सरल। सूत्र याद नहीं आएगा तो आप ऐसा बनाएगा, बहुत सरल है। लगता है कि इतने सरल है तो पेपर में एक मैथ्स है कि बाकी को बना लो, उसके बाद इसमें कैसा पड़ता है। सही है, क्योंकि इसमें अगर बैठो तो फिर उलझ जाओगे, दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा। जिस सब्जेक्ट पहले बैठ का उसके बाद इसमें बात करो। मेरे को 17 है।